स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है द ट्रांसफ़र ऑफ हीट ट्रांसफ़र से रिलेटेड है कि हमारे पास हीट ट्रांसफ़र के कितने मेथड हैं, कितने वे से हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं और वो मेथड्स क्या हैं। ठीक है, द ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, ये आपके बुक में चैप्टर नंबर 2 में 2.2 टॉपिक है, पेज नंबर 17 पे मौजूद है। तो हमारे पास जो हीट एनर्जी है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में 3 वेज के थ्रू हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं हीट एनर्जी को। पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास है कंडक्शन, जिसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है कन्वेक्शन। और थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमारे पास है रेडिएशन। ठीक है, ये दोनों हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंडक्शन में हमारे पास हीट एनर्जी किस तरह से कौन से प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, तो कंडक्शन में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट थ्रू वाइब्रेशंस और कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। हीट एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम वन प्लेस टू other place due to vibration and collision। ठीक है, अब क्योंकि हमारे पास जो हीट एनर्जी है कंडक्शन में वो ट्रांसफ़र होती है ड्यू टू वाइब्रेशन एंड कोलिजन, तो ये वाला जो कंडक्शन जो होता है, कंडक्शन प्रोसेस जो होता है, ये हमारे पास प्रोमिनेंट होता है इन सॉलिड्स में ये प्रोमिनेंट होता है। लिक्विड्स में इन्हें ऑब्ज़र्व कर सकते हैं लेकिन इतने स्ट्रांगली ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। लेकिन गैसेस में ये नेग्लिजिबल होता है क्योंकि गैसेस जो होती हैं वो कंटिन्यूसली इन मोशन में होती हैं। लिक्विड्स भी थोड़ा बहुत मूव करते हैं, सॉलिड्स जो होते हैं वो मूव नहीं करते बल्कि वो कोलाइड करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो कंडक्शन का जो प्रोसेस है ये सॉलिड्स में ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, इसमें अगर हम सपोज कर लेते हैं, लेट्स एक हम रॉड ले लेते हैं। ये हमारे पास एक रॉड है। ठीक है, इसका जो वन एंड पे हमने क्या किया, वन एंड पे अगर हम हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, यहाँ पे हमने हीट प्रोवाइड की हुई है इसको, तो हमारे पास क्या है, इसका जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा। इसके अंदर हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। ये मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे और इनकी कोलिजन की वजह से क्या होगा, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। यहाँ पे ये वाइब्रेट करेंगे अप और डाउन, तो इनकी वाइब्रेशन की वजह से या कोलिजन की वजह से हमारे पास क्या होगी, हीट एनर्जी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड। ठीक है, तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास सॉलिड्स में जो अभी हमने बात भी किया, सॉलिड्स में जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो ड्यू टू वाइब्रेशन एंड कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल्स होती है। स्लोली हमारे पास हीट जो है वो वन एंड टू अदर एंड मूव करती है। और जो हमारे पास मेन रीज़न होती है, मेन कंडीशन होती है हीट ट्रांसफ़र होने की, वो हमारे पास होती है डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। हमारे पास जो हीट ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हायर एंड टू लोअर एंड होती है। मतलब जैसे यहाँ पे हमारे पास क्या आती है, यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास 60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था और यहाँ पे हमारे पास था 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये हमारे पास हायर एंड से लोअर एंड की तरफ स्लोली मूव करती गई। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर की वजह से हमारे पास क्या होती है, हीट एनर्जी मूव करती है। डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर ये मेन कंडीशन है। अगर हमारे पास डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर नहीं होगा तो हीट एनर्जी मूव नहीं करेगी। अब हमारे पास कंडक्शन का ये फेनोमेना था कि कंडक्शन किस तरह से होती है, ये एक एंड से दूसरे एंड थ्रू कोलिजन और वाइब्रेशन मूव होती है। और इसकी मेन जो कंडीशन है वो क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए वन एंड और अदर एंड में। अब हमारे पास क्या फैक्टर्स, कंडक्शन जो है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, मतलब वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो वो हमारे पास क्या फैक्टर्स ऑन विच कंडक्शन डिपेंड्स। इसमें हमने क्या किया, इसमें हम लोगों ने एक स्लेब ले ली।
ठीक है, ये हमने एक स्लेब ले ली, इस स्लेब की जो लेंथ है वो हमारे पास क्या है dx है, और जो टेम्परेचर है इस साइड का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास T है, और इस साइड का जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या है डेल T है, और हमारे पास क्या है ये परपेंडिकुलरली हीट ट्रांसफ़र हो रही है, हीट फ्लो हो रही है, इसे हमने Q से रिप्रेजेंट किया है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमने एक रॉड कंसिडर किया जिसकी लेंथ L है, और उसके एंड्स पे जो टेम्परेचर एक एंड का T है और दूसरे का T प्लस डेल T है, और उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हमारे पास क्या है A है, और जो हीट है वो हमारे पास क्या होगी ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम हॉटर एंड टू कूलर एंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होता है उसका क्या रिलेशन है फ्लो ऑफ हीट के साथ। मतलब अगर हीट फ्लो हो रही है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस स्लेब का या उस रॉड का वो ज़्यादा है, एक हमारे पास रॉड है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है और एक रॉड है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, तो हीट फ्लो किस तरह से उस पर डिपेंड करेगी। हीट फ्लो जो है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लार्जर होगा तो हीट फ्लो भी ज़्यादा होगी, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा तो हीट फ्लो भी क्या होगी हमारे पास कम होगी। उसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस पे किस तरह से डिपेंड करती है। टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं T1 माइनस T2। ये हमारे पास क्या है हायर और ये हमारे पास क्या है लोअर एंड का। ठीक है, तो हमारे पास जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा हीट फ्लो रेट भी उतना ज़्यादा होगा। अगर हमारे पास कम होगा टेम्परेचर डिफरेंस तो हमारे पास हीट फ्लो रेट भी क्या होगा कम होगा। उसके बाद टाइम पे किस तरह से डिपेंड करती है, तो ऑब्वियसली बात है कि जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा हीट फ्लो के लिए उतना ज़्यादा हीट फ्लो रेट होगा। ठीक है, अगर आपने 5 सेकंड्स दिए हैं तो 5 सेकंड्स में हीट फ्लो कम होगी। अगर आप वही 1 आवर देते हैं तो 1 आवर में हीट फ्लो क्या होगी ज़्यादा होगी। उसके बाद लेंथ पे है, अब हमारे पास अगर दो रॉड हैं, एक की लेंथ हमारे पास क्या है ज़्यादा है और एक की लेंथ हमारे पास क्या है कम है, तो जो कम लेंथ वाला है उसमें हमारे पास क्या होगी हीट जल्दी ट्रांसफ़र हो जाएगी, और एक जो ज़्यादा बड़ी लेंथ वाला रॉड है उसमें हमारे पास क्या होगी हीट ट्रांसफ़र होने में टाइम लगेगा। तो हीट ट्रांसफ़र का जो रिलेशनशिप है विद लेंथ वो हमारे पास क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। अब हमारे पास क्या है 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करिए, एक हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एक टेम्परेचर डिफरेंस पे, एक टाइम पे और एक लेंथ पे। हम इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन कर लेते हैं। इन सारे इक्वेशंस को हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा A/T1 माइनस T2। इसे आप डेल T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चेंज इन टेम्परेचर इंटू T टाइम ओवर लेंथ L। ठीक है, ये सब के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है। अब हमारे पास क्या है, अगर हम इसको Q/T कर दें और डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू A/T1 माइनस T2 ओवर L कर दें तो हमारे पास क्या है कि हीट फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है ये रिप्रेजेंट करता है थर्मल एनर्जी को। तो Q/T को हम H से रिप्रेजेंट कर सकते हैं थर्मल एनर्जी हीट फ्लो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा A/T1 माइनस T2 ओवर L आ जाएगा। अगर हम इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करें तो इसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा कांस्टेंट आ जाएगा A/T1 माइनस T2 ओवर L, और K हमारे पास क्या है ये हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी है। और थर्मल कंडक्टिविटी जो है ये डिपेंड करती है टोटली अपॉन द मीडियम मटेरियल के हम किस में हीट ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर तो हमारे पास एक अच्छा कंडक्टर होगा तो हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी क्या होगी वो ज़्यादा होगी, और अगर हमारे पास वो अच्छा कंडक्टर नहीं होगा तो उस केस में हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी लो होगी। ठीक है, यूनिट जो है थर्मल कंडक्टिविटी का वो हमारे पास होता है जूल पर मीटर पर सेकंड, केल्विन कह लें या हम कह लें वॉट पर मीटर केल्विन। ठीक है, ये हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी का यूनिट होता है। अब हमने क्या किया है कि अगर हम 1 और 2 की जगह हम कर दें हायर टेम्परेचर लोअर टेम्परेचर कर दें या हॉटर और कूलर को कर दें H और L से रिप्रेजेंट कर दें, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी KA/T/H माइनस TL ओवर L हो जाएगा। अब हमारे पास A/TH माइनस TL ओवर L ओवर K, ये जो हमारे पास L ओवर K है ये हमारे पास इक्वल है R के। R हमारे पास क्या है, R हमारे पास है थर्मल रेजिस्टेंस।
ये हमारे पास वैसे ही जैसे हम लोग करंट के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस होती है, वैसे ही हमारे पास ये रेजिस्टेंस है, और ये हमारे पास किसके इक्वल है, ये लेंथ विद रिस्पेक्ट टू थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थर्मल कंडक्टिविटी के। मतलब हमारे पास अगर ज़्यादा अच्छा कंडक्टर है जिसमें हम बात कर रहे हैं हीट ट्रांसफ़र की, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, उसमें कम होगी। और अगर जैसे हम वुड की बात करते हैं तो वुड की रेजिस्टेंस क्या होगी, थर्मल रेजिस्टेंस, वो हमारे पास ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, H इज़ इक्वल टू A इंटू टी एच माइनस टी एल ओवर आर। ठीक है, ये हमारे पास इसके इक्वल आ गया, और हमारे पास आर क्या, आर हमारे पास इक्वल है एल ओवर के। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास एक फार्मूला है जिसे हम कहते हैं फोरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर फोरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफॉर्म। ये हमें क्या डिफाइन करता है, ये हमें ये स्टेट करता है, इट इज स्टेटेड एज द रेट ऑफ कंडक्शन ऑफ थर्मल एनर्जी थ्रू यूनिट एरिया of material perpendicular to gradient per unit temperature। ठीक है, अब हमारे पास इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें, जैसे हमने वो स्लेब को कंसिडर किया था यहाँ पे, उनके हमारे पास जो हीट थर्मल एनर्जी और डायरेक्टली प्रोपोर्शन है चेंज इन टेम्परेचर के, मतलब टी और डेल टी में जितना डिफरेंस होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन होगा इस लेंथ के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा इस एरिया के। तो इसको जब हम पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा ये हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट के। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी टी वन ओवर डी एक्स H ए डी टी ओवर डी एक्स। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ग्रेडियंट है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, और ये हमारे पास इक्वल आएगा H इज इक्वल टू माइनस के ए डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर हम के की वैल्यू लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, H ओवर ए डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, इसमें जो नेगेटिव साइन है ना वो ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे हमारे पास हीट एनर्जी हीट फ्लो कर रही है, वैसे वैसे हमारे पास जो उनके दरमियान डिफरेंस है वो हमारे पास क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ये उस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, डी टी ओवर डी एक्स जो है ये हमारे पास टेम्परेचर ग्रेडियंट है, और इसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फोरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कन्वेक्शन और रेडिएशन को देखेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।